नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं 2026 हीरो एक्सट्रीम 125R को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R with its again very own sibling, that is 2026 हीरो एक्सट्रीम 250R। अब तीनों ही यहां पर एक्सट्रीम है। अब आप कहेंगे भाई फिर कंपैरिजन कैसा, यहां पे तो 250 क्लियर विनर है। बात ये नहीं है कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है वो विनर है, बात यह है कि तीनों यहां पर बाइक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, परफॉर्मेंस आप लोगों को यहां पर क्या देखने में मिलने वाला है, ताकि हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से समझ सके, अपनी नीड के हिसाब से समझ सके कि हमारे लिए खरीदना यहां पर 125 सही होगा, 160 सही होगा या फिर यहां पर 250 सही होगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो कलर इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर 250R के बारे में बताऊं तो ये रेड कलर देख पा रहे हैं, ब्लैक आपको मिल जाएगा और नियॉन कलर जो है ये आपको मिलेगा। अब अगर आप लोग यहां पर 160R में यहां पर अगर आप लोग ये क्रूज कंट्रोल वाली मॉडल पर आ रहे हैं तो अभी आप लोगों को यहां पर एक कॉम्बैट एडिशन या फिर मैट शैडो ग्रे नया कलर मिला। लेकिन पहले जो आप लोगों को 3 कलर ऑल मिला करता था, जैसे कि आप कर सकते हैं मैट स्लेट ब्लैक या फिर नियॉन शूटिंग स्टार या फिर आप कर सकते हैं केबलर ब्राउन, वो आप लोग को अभी भी यहां पर मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग ये 125R अगर आप लोग स्पेशली डुअल चैनल एबीएस वाली वर्जन पर आ रहे हैं, अब देखिए सिंगल चैनल एबीएस वाली वर्जन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम तीनों ही बाइक के यहाँ पर टॉप मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको डुअल चैनल एबीएस वाले इस मॉडल के बारे में बता देता हूँ। ये आप लोग ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक जो ब्लैक ग्रे है या फिर आप कह सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बैट एडिशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो रेड कलर है ये भी आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी तीनों ही बाइक में मिलने वाली जो कलर वेरिएंट्स है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया है। तो कौन सी बाइक में कौन सा कलर वेरिएंट आपको ज्यादा पसंद आया है, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले प्राइस का मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। अगर आप लोग 125 से 160 पर जा रहे हैं तो करीबन 38,000 रुपये, मतलब आप कह सकते हैं 37 से 38,000 रुपीज ज्यादा पे कर रहे हैं। और 160 जब आप 250 पर आ रहे हैं तो अगेन यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 35-36,000 रुपीज तक यहाँ पर आप ज्यादा पे कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट कितनी प्राइस है डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीजें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या क्या करती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में बताऊं तो तीनों में ही आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है विद प्रोजेक्टर ये आप लोगों को मिल जाएगा। 250 और 160 में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन 125 में ये आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर जो डीआरएल ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, और अगर आप इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप जो है ऑन होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है, या हाई बीम लो बीम और पासवर्ड आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट आप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो रात के टाइम पे डेफिनेटली एक बेटर लाइट आप 125 में भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अगर मैं आप लोगों को 160 और 250 बताऊं, दोनों में सेम है, तो मैं आप लोगों को 160 से ही यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं, ये जो डीआरएल ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी हेडलैम्प के सेटअप में जो प्रोजेक्टर यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, और हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये ऑलरेडी हाई बीम पर है, लो बीम और पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक सेंसर जो है यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ये सेंसर है, तो यहाँ पर आप लोगों को चाहे 160 हो या फिर 250 हो, यहाँ पर आप लोगों को ऑटो इल्यूमिनेशन वाला चीज़ जो ये मिलेगा। जैसे अंधेरा होता है लाइट अपने आप यहाँ पर खुद को जला लेती है, चाहे आप 250 में जा रहे हो या फिर आप यहाँ पर 160 में अगर आप आ रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी एक और बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये मिल जाएगा, 160 में भी आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये 250 में भी आप लोगों को हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये मिलेगा। तो तीनों में आप लोगों को प्रोजेक्टर, तीनों में आप लोगों को हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को 37 तक का टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है 125R में, यहाँ पर 160R में आप लोगों को यहाँ पर 37mm तक का यहाँ पर आप लोगों को जो यूएसडी फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा KYB के, जहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो रिफ्लेक्टर ये माउंटेड दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 43mm तक का 250R में 43mm तक का ये जो यूएसडी फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर ये गोल शेप का है, वहाँ पर आप लोगों को रेक्टेंगुलर शेप का मिल रहा था। तो ये आप कह सकते हैं सस्पेंशन में आप लोगों को खासा डिफरेंस दिख रहा है।
आप कह सकते हैं वहाँ पर टेलीस्कोपिक यूएसडी, लेकिन अगेन 3743 mm का, तो यहाँ पर साइज में भी डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का काफ़ी तगड़ा सा जो मडगार्ड है ये आपको मिल जाएगा, लेकिन टायर में डेफिनेटली अगेन एक डिफरेंस आता है। 125R में यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको मिलेगा। एलॉय व्हील आप चेक करिएगा 125 में आप लोग को अलग मिल रहा है 160 से, बाकी यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 125 और 250 का यहाँ पर ये जो आप लोगों को एलॉय मिल रहा है आप लोगों को थोड़ा सा सिमिलर यहाँ पर बिल्कुल महसूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। मैं सिमिलर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सेम यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एबीएस के बारे में बताऊँ तो डुअल चैनल एबीएस का सेटअप तीनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं 250R में खास ये कि यहाँ पर आप लोगों को स्विचेबल आप कह सकते हैं जो एबीएस है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, जो आप लोगों को अगेन यहाँ पर 160 या फिर 125 में देखने में नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर आप लोग 125R में आ रहे हैं तो आप लोग को 276 mm का नॉर्मल डिस्क आपको मिलेगा। यहाँ पर 276 mm का आप लोगों को पेटल डिजाइन वाला डिस्क 160R में मिल रहा है, लेकिन जैसे आप लोग 250 पर आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को पेटल डिजाइन तो मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर 320 में मिल रहा है, तो सबसे बड़ा भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बाइब्रे कैलिपर के साथ मिल रहा है जो आप लोगों को 160R में देखने में, वैसे आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को नॉर्मल कैलिपर जो ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग 125R में आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मल कैलिपर मिल जाता है। तो डेफिनेटली चाहे सस्पेंशन हो, ब्रेक हो या फिर टायर हो, तीनों में आप लोगों को आप कह सकते हैं डिफरेंट दिखेगा और ग्रेजुअली इंक्रीज भी होता हुआ दिख रहा है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट इंजन, और एक चीज सबसे पहले आप लोग देख लीजिए 125 में आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा, 160 या फिर 250 में आप लोगों को किक स्टार्ट समझ में नहीं आने वाला है। अब बारी बारी से यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर 125R पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर इंजन जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, 11.4 bhp की पावर, 10.5 न्यूटन टॉर्क के साथ। बाकी ये जो स्प्रिंट टीबीटी लिखी हुई देख पा रहे हैं, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, इससे कोशिश ये करी जाती है कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके स्मूथनेस को बढ़ाया जा सके और माइलेज को यहाँ पर इंक्रीज करी जा सके, ये कोशिश करी जाती है। बाकी यहाँ पर किक स्टार्ट 160-250 में नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा आप लोग को स्लीपर असिस्ट क्लच वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर 160R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली अगेन ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी। इंजन यहाँ पर 163 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। तो देखिए वहाँ पर एयर कूल था, यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल मिल रहा है। ये स्टिकरिंग वगैरह जो ये भी आप लोगों को यहाँ पर अभी दिख गया होगा। बाकी अगेन ग्रेजुअली यहाँ पर पावर टॉर्क फिगर जो वो भी इंक्रीज हो रहा है। 16.9 PS तक का पावर 14.6 न्यूटन टॉर्क के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर असिस्ट क्लच जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। और अगर आप लोग यहाँ पर 250R पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पर इंजन की कैपेसिटी बढ़ रही है तो पावर फिगर वगैरह भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को 249.03 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल 4 वाल्व फिलेटेड इंजन जो ये आपको मिलेगा। तो एयर कूल, ऑयल कूल, लिक्विड कूल, वहां पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा था, 160 में 5 स्पीड गियर बॉक्स, यहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स जो ये मिलेगा। ठीक है, तो ऑयल कूल से यहाँ पर आप लोग लिक्विड कूल वाली सेटअप पर यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। बाकी पावर फिगर डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को बढ़ा हुआ मिल रहा है। 30 PS तक का पावर आपको मिल जाएगा 25 न्यूटन टॉर्क के साथ। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच है क्या दोस्तों, मतलब अगर स्लीपर असिस्ट क्लच है तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये जो क्लच एक्शन है ये आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट महसूस होगा। प्लस कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर होते हैं। अब मेनली आप मान के चलिए अगर आप हाईवेज पर हैं, अगर आपके सामने कुछ आ गई, अगर आप स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, बेस्ट वे है आप इंजन की जो मतलब अगर आप ज़्यादा स्पीड पर है तो गियर डाउन कर दीजिए, अपने आप जो आप कह सकते हैं जो स्पीड है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी में स्लीपर क्लच नहीं है, अगर आप हाई स्पीड पर होते हैं, अगर आप लोग एग्रेसिव गियर डाउन कर देते हैं, जैसे आप क्लच छोड़ते हैं, रियर जो टायर है लॉक होकर स्लिप हो जाती है, तो इससे आप लोग को यहाँ पर राहत बिल्कुल मिलता है, जो आप लोग को स्लीपर क्लच यहाँ पर 160R में और आप लोग को 250R में यहाँ पर देखने में मिल जाता है। अब इसके अलावा क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। और सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 125R के साथ। ये आप लोगों ने 125R को सुन लिया। अब आप लोग यहाँ पर 160R की जो आवाज़ है ये भी सुन लीजिए। और अब आप लोग यहाँ पर जो 250R है इसकी भी आवाज़ सुन लीजिए।
चीज़ यहाँ पर भी वही है दोस्तों, जब आप 125 से 60 पर आ रहे हैं तो थोड़ी और ज़्यादा बेसी है, और आप जब 250 पर आ रहे हैं तो और ज़्यादा बेसी साउंड आपको मिल रहा है। बाकी आपको कौन सी साउंड सबसे ज़्यादा पसंद आई है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को टेल लैम्प बताऊँ तो 125 में भी आप लोग को एलईडी की दिखेगी कुछ इस तरीके से, एलईडी टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम जो आप लोगों को 125R में भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 125R जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर भी आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर जो ये आपको मिल रहा है 250 में। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो 250 की एलईडी टर्न इंडिकेटर और 160R की जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को अलग मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मतलब 125 और जो 250 है टर्न इंडिकेटर आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। 160 में आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस है वो समझ में आता है। अब यहाँ पर इसकी जो रेयर पोर्शन इस बारे में बात करते हैं, टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 125R में यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग 160R पर आ रहे हैं तो 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, वहाँ पर वो रेडियल नहीं था, यहाँ पर आप लोग को रेडियल मिल रहा है। और जब यहाँ पर आ रहे हैं तो अगेन और ज़्यादा बड़ा मिल रहा है 150/60 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और अगेन यहाँ पर आप लोग को रेडियल मिल रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसके डिस्क सेटअप देखते हैं तो 200 mm तक का यहाँ पर आप लोगों को मिलने का चांसेस है। अब कंपनी ने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करी लेकिन आप 200 mm मान कर चलिए। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं 160R में तो यहाँ पर आप लोगों को पेटल डिजाइन का 220 mm तक का मिल जाएगा, और जब आप अगेन यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को 230 mm तक का मिल जाएगा। तो चाहे टायर हो चाहे ब्रेक हो आप लोगों को ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ तीनों में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का ये जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जब आप 250 में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को गैस चार्ज भी समझ में आता है। तो ये था इसकी रेयर पोर्शन के बारे में, ठीक है। ब्रेक टायर आप लोगों को यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और सस्पेंशन का सेटअप तीनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर सीट के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर जाते हैं तो भी बेस मॉडल पर जाने पर वहाँ पर भी आप लोगों को, या फिर सिंगल चैनल बेस मॉडल पर जाने पर वहाँ पर भी सिंगल सीट मिलता है। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर भी सिंगल सीट ऑप्शन चाहते हैं तो आप लोगों को 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा करके एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पर लगवानी पड़ती है। लेकिन हाँ यहाँ पर अभी टॉप मॉडल में बाय डिफॉल्ट आप लोग को स्प्लिट सीट ही मिलेगा। 160 यहाँ पर टॉप मॉडल में बाय डिफॉल्ट सिंगल सीट, और 250R में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप लोग को स्प्लिट सीट मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस है। 125R में आप लोगों को यहाँ पर 794 mm तक का सीट हाइट मिल जाएगा, 160R में आप लोगों को 800 mm तक का मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को 806 mm तक का मिलेगा। तो 5'4" तक की हाइट, 5'5" तक की हाइट और 5'6" तक की हाइट अगर नहीं है इन तीनों बाइक जो मैंने आप लोग को अभी बताई है तो आप लोगों को हल्का सा टिप्टो ज़्यादा करना हो सकता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। एक्सट्रीम 125R में 10 लीटर तक का मिल जाएगा, 160R में आप लोगों को 12 लीटर तक का मिलेगा, 250R में यहाँ पर आप लोगों को 11.5 लीटर्स तक का मिलेगा। अब माइलेज में भी डिफरेंस है, वहाँ पर अप टू 60 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 160R में, और 250 में आप लोग यहाँ पर 30 से 35 kmpl तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने टेस्ट करी थी यहाँ पर मुझे इस रेंज में ही मिला था, जो मुझे मिला था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 125R में आप लोगों को यहाँ पर 180 mm तक का मिल जाएगा, लेकिन 160R में आप लोगों को हल्का सा कम मिलेगा 165, और यहाँ पर अगेन आप लोगों को हल्की सी ज़्यादा मिलेगी 160R से 167 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 250R आप लोगों को एक्सट्रीम में मिल जाएगा। अब वेट में डेफिनेटली आप लोगों को फर्क मिलेगा। 125 में आप लोगों को यहाँ पर 136 किलोग्राम तक का मिल जाएगा, यहाँ एक्सट्रीम 160R में आप लोगों को 147.5 किलोग्राम का मिलेगा, और 250R में आप लोगों को यहाँ पर 167.7 किलोग्राम तक का मिलेगा। तो अगेन ग्रेजुअली यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है। बाकी एक चीज़ आप लोग देखिए 125R में आप लोगों को यहाँ पर ये जो टायर अगर ये मिलेगा, 160R में आप लोगों को नॉर्मल मडगार्ड जो है ये आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगेन आप लोगों को आप कह सकते हैं जो टायर अगर ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग 250R में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से टेल लैंप आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल है इस बारे में बात करते हैं। मीटर कंसोल देखने में आप लोगों को तीनों में सिमिलर मिलेगा, लेकिन डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 125 और 160R में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ यहाँ पर अभी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, यहाँ पर जो मोड है, ठीक है। अभी एक चीज़ डिफरेंट आप देखिए, मोड का बटन यहाँ पर है, स्पोर्ट मोड यहाँ पर मिल रहा है, रेन मोड आपको मिलेगा और रोड मोड आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोड बटन आपको यहाँ मिलेगा, रोड मोड दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट मोड नहीं पावर मोड आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप कह सकते हैं रेन नहीं, आपको इको मोड मिल जाता है। मतलब इको से जब आप रोड पर जाते हैं, रोड से जब आप पावर मोड पर जाते हैं तो ग्रेजुअली जो एक्सेलरेशन वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर भी वही है, रेंज से जब आप रोड पर आ रहे हैं, रोड से जब आप स्पोर्ट मोड पर जा रहे हैं तो ग्रेजुअली यहाँ पर जो कह सकते हैं एक्सेलरेशन वो आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये एक पहला फर्क आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो i3 सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको i3 नहीं मिलता। यहाँ पर आप लोगों को ड्रैग टाइमर 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव कर पा रहे हैं ये आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को 125R में देखने में नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही आप लोगों को मिलेगा। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर 160R से
ही बता देता हूँ क्योंकि बाइक अभी अभी शोरूम पर आई हुई है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो बटन है, अगेन मैं कहूँगा ये सारी चीज़ आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगा। इस बटन से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बार यहाँ से देख लीजिए, ये ड्रैग टाइमर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ये माइल्स की यहाँ पर जो चीज़ है ये आपको दिखाती है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर ये आपको बता देगी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्मल कितनी है, या फिर रेंज डिस्टेंस टू एम्प्टी ये आपको बता रही है। ठीक है, यहाँ पर सर्विस कितने किलोमीटर में ड्यू है, या फिर डेट आप सेट कर सकते हैं, क्लॉक सेट कर सकते हैं, और ओडोमीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन ट्रिप ए की यहाँ पर जो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, कितने टाइम में हुई है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी रही है, ट्रिप बी की डिस्टेंस ट्रैवल टाइम और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बता दी थी। इसके अलावा एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ, अगेन ये सारी चीज़ें 125 आर में मिलेगा। चैलेंज द एक्सट्रीम ये आपको, ये सारी चीज़ आप लोगों को अगेन 125 आर में सिमिलर मिलता है। पूरा एक बार स्वाइप लेती है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर कौन सी मोड पर है आप लोगों को यहाँ पर ये जो टाइम है ये बता देती है, और फ्यूल का सेंसर जो ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। एबीएस का सेंसर आप देख सकते हैं, हैजार्ड जल रही है तो वो आपको बता रही है। न्यूट्रल पोजिशन सेंसर और इंजन मैल फंक्शन लाइट आप लोगों को यहाँ पर बताती है। और अगर मैं यहाँ पर साइड स्टैंड को गिराता हूँ तो देख सकते हैं साइड स्टैंड इंडिकेटर जो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता देती है। ये सेम चीज़ आप लोगों को 125 आर में भी दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था, कॉमन एडिशन का आपको लोगो यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का जो स्विच है आप लोगों को अगेन वहाँ पर भी मिल रहा है। किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं राइट बाय वायर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और दोनों में आप देख सकते हैं जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बस इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर थर्ड गियर पर हैं और आप करीबन 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर हैं, इसको जैसे आप क्लिक करते हैं ये आप लोगों को शो करेगी। इसके बाद आप अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर आप मतलब स्पीड को बढ़ा सकते हैं सेट करने के लिए, और अगर आप डाउन टैप करते हैं तो स्पीड को कम करने के लिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। राइड रिव्यू की वीडियो तीनों ही बाइक की आपको चैनल पर दिख जाएगा, तो अगर आप चाहें जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल है इसको यूज़ करना है। तो ये था अबाउट मीटर कंसोल। बाकी मैं बता दूँ दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ चीज़ है ये भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो आप लोगों को नीचे यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मिरर आप लोगों को दोनों में डिफरेंट मिलेगा, लेकिन रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा ये जो RVM है ये आप लोगों को बिल्कुल दे देती है। लेकिन ये दोनों में तो चलो चीज़ काफ़ी हद तक सेम था, थोड़ा सा डिफरेंट था ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप 250 आर पर आ रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। बाकी ये चीज़ ओवरऑल सेम मिल रहा है देखने में, लेकिन अंदर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं ये जो आप कह सकते हैं एनिमेशन ये भी आपको डिफरेंट दिख रहा है। बाकी चैलेंज एक्सट्रीम यहाँ पर भी आपको बताती है। स्विच गियर्स जो ये भी आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो टॉप स्पीड कितना यहाँ पर अचीव कर चुकी है ये आपको दिखाती है। लैप टाइमर यहाँ पर भी शो करती है। म्यूजिक, नेविगेशन, मतलब यहाँ पर भी ब्लूटूथ एनेबल्ड है। यहाँ पर भी हीरो की अगर आप लोग ऐप को यूज़ करते हैं मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो नेविगेशन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पर भी जैसे मैं बता रहा था कि लाइट ऑटोमेटिक ऑन या फिर ऑफ हो जाती है, तो वो यहाँ पर अपीयरेंस में ऑटो में सेट करके रखा गया। रोड या फिर ट्रैक मोड, 2 ABS की मोड यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, और सर्विस ड्यू कितने यहाँ पर है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ये चली हुई है, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। देख सकते हैं ओडोमीटर, और यहाँ पर टाइम जो है ये आप लोगों को बिल्कुल बता दी थी। टॉप स्पीड कितनी है, 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताती है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कूलेंट की टेम्परेचर है, यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है आप लोगों को 125 आर की तरह जो है आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर ये बिल्कुल महसूस होती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहूँगा, 125 से ही यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्न कुछ इस तरीके से है, 160 में सेम आप लोगों को मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर 250 पर आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा लाउड बिल्कुल समझ में आ सकता है। लेकिन अगेन अगर आप लोग राइट साइड देख रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं स्विच थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज़ आपको सिमिलर मिलेगा। ये आप लोग हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है, स्टार्ट स्विच, किल स्विच एक साथ है। यहाँ पर आप लोगों को SOS बटन जो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो अगर आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट करके रखते हैं तो आपकी जो लोकेशन है उनको यहाँ पर सेंड कर दी जाती है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तीनों में आप लोगों को डिफरेंट जगह पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाता है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए अगर आप बॉडी पार्ट की क्वालिटी देख रहे हैं तीनों में ही आप लोगों को फाइबर का जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। और फाइबर की जो क्वालिटी है आप लोगों को तीनों में ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है सिमिलर ही समझ में आने वाला। एक बार इसकी जो लेफ्ट पोर्शन है वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड कुछ इस तरीके से मिलेगा, साड़ी गार्ड यहाँ पर भी मिल रहा है। साड़ी गार्ड आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक चीज़ नहीं मिल रही है, बस आप लोगों को फाइबर का ही जो है आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, वहाँ पर मेन स्टैंड नहीं है, बस साइड स्टैंड है विद सैसिंग कट ऑफ सेंसर, 1 डाउन 5 अप। अगेन मैं कहूँगा आप लोग अगर चैनल विजिट करते हैं तो राइड रिव्यू की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। परफॉर्मेंस वहाँ पर
पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड साइड स्टैंड आप लोगों को 125R और 160R दोनों में मिल जाएगा। मेन स्टैंड साइड स्टैंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप। तो यहाँ तक देखिए मैंने आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो आप लोगों को चीजें, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 125R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैं सिंगल चैनल एबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, 1,15,16,000 के आसपास वो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 1,28,000 तक पे करना होता है। मैं अप्रॉक्स प्राइस की बात कर रहा हूँ। 160R पर जब आप आते हैं तो 1,66,500 के आसपास आपको यहाँ पे करना होता है। जब आप लोग 250R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,01,250 रुपीज़ के आसपास जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल पे करना होता है। तो देखिए मैं सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आपको माइलेज सबसे ज्यादा चाहिए 50 से 60 के बीच में, लेकिन बाइक आपको स्पोर्टी चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि अच्छा एक्सेलरेशन हो, अच्छा हैंडलिंग हो, बेस्ट ब्रेकिंग हो, अच्छी सेफ्टी हो, जैसे कि डुअल चैनल एबीएस, आपको यहाँ पर ब्लूटूथ चाहिए, आपको हजार्ड सेटअप चाहिए, आपको अच्छा लाइट चाहिए जो कि यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है, आपको फैमिली के साथ भी राइड करना है, ठीक है, आपको कंफर्टेबल सीट भी चाहिए। और अगर आपकी बजट यहाँ पर अराउंड 1,25,000 से 30 के बीच में है, आप लोगों के लिए माइलेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन स्पोर्टी दिखना भी चाहिए बाइक। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125R है बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को स्पोर्टी बाइक के साथ और ज़्यादा पावर की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको अच्छा लाइट भी चाहिए, डुअल चैनल एबीएस, ब्लूटूथ, ठीक है, आप लोगों को सिटीज़ में के साथ साथ अगर आप लोगों को हाईवेज पर भी राइड करनी है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम आप कह सकते हैं यहाँ पर ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, सीट भी आप लोगों को कंफर्टेबल चाहिए ताकि आप पिलियन के साथ भी राइड कर सकें। माइलेज 40 से 45 में अगर आप खुश है, अगर आपकी बजट यहाँ पर 1,65,000 से 1,70,000 के बीच में है और आप चाहते हैं 160 सीसी की एक बढ़िया बाइक खरीदना, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सट्रीम 160R बहुत सही रह सकता है। लेकिन अगर आप एक 250 सीसी में बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं, जहां पर आप लोगों को बेस्ट हैंडलिंग भी चाहिए, आपको यहां पर बेस्ट ब्रेकिंग भी चाहिए, आप लोगों को ब्लूटूथ भी चाहिए, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट, आप चाहते हैं कि माइलेज भी 30 से 35 के बीच में हो, दिखने में भी एकदम स्पोर्टी हो और आपको एक्सेलरेशन भी काफ़ी तगड़ी चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आपको बजट अलाउ कर रही है 2 लाख रुपए के आसपास जाने के लिए, बेस्ट 250 सीसी में अगर आप लोग एक वैल्यू फॉर मनी चाह रहे हैं लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सट्रीम 250R एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप लोग 125 खरीद रहे हैं, 160 खरीद रहे हैं या फिर 250, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब करेगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।